क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सफ़ेद हो रहे बालों को काला कर दे, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर कर दे, बालों को झड़ने से बचाए और साथ ही साथ बालों में घनापन आए? आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों का वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। एक वीडियो में 3 अलग-अलग तरह की चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। 3 अलग-अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। किसी भी रेमेडी का आप इस्तेमाल करके बालों को लंबे समय तक काला, घना और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आंवला खाने की आदत डालिए। रोज़ 1 आंवला डेली खाना चाहिए। आंवले का सेवन भी करें, आंवले का एप्लीकेशन भी करें। अगली चीज़ लेंगे चाय की पत्ती। कोई सी भी चाय पत्ती लें, जिस भी टी लीफ का इस्तेमाल चाय पीने में करते हैं। चाय की पत्ती एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, बालों के लिए एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती। साथ में लेना है चुकंदर, बीटरूट। बीटरूट आयरन से भरपूर होता है, बालों की जड़ों को स्ट्रांग बनाता है, बालों की जड़ों को नरिश करता है, पोषण देता है, जिससे हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। बीटरूट को पीस लीजिए, आंवले को पीस लीजिए। आंवला और बीटरूट को मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर पीस लिया है। इसके बाद आपको इसे छान कर इसका जूस निकालना है। चुकंदर और जो आंवला होता है हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का लिया, 1 आंवला लिया है, 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर इसे पीस लिया है मैंने, ताकि तीनों चीज़ों की गुडनेस इस टॉनिक में आ जाए। बस ये जो हेयर ग्रोथ टॉनिक है ना दोस्तों, ये आपके कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी। धीरे धीरे छन्नी में इसे डालते जाना है और सारे इसको छान लेना है और फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इसे टॉनिक के रूप में नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं। कॉटन से लगाएं, ड्रॉपर ले लीजिए, आप उसकी मदद से लगाएं, जैसा आपको अच्छा लगे उसकी मदद से पूरी रूट्स पर लगाइए, पूरे स्कैल्प पर लगाइए। हमारे सिर की त्वचा का, हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर स्कैल्प हेल्दी है तो बालों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। रूसी की समस्या को दूर करता है आंवला, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। चाय की पत्ती हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन लेकर आती है। विटामिन ई होता है टी लीफ में, इसीलिए तो चाय पत्ती का पानी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा तरीका है इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को इस्तेमाल करने का। यदि बालों में मेहंदी लगाते हैं, इंडिगो पाउडर लगाते हैं ना, तो उसे मिक्स करने के लिए भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे लगाना है? इस टॉनिक को लीजिए, 4 चम्मच मेहंदी डालिए या फिर इंडिगो पाउडर डालकर मिक्स करिए और फिर अपने स्कैल्प पर लगाइए। आधे घंटे लगाकर रखें, आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर आज मैं मेहंदी की जगह इंडिगो पाउडर ले रही हूँ। असली में क्या है ना दोस्तों, मेहंदी जो होती है, मेहंदी को हम अगर रात भर भिगाते हैं तो मेहंदी अपने डाई को अच्छा रिलीज़ करती है, ज़्यादा रिलीज़ करती है। परंतु इंडिगो पाउडर ऐसा होता है जिसे भिगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे भिगाया और झटपट लगा सकते हैं, मतलब इसे रखने की, सोक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मेहंदी और इंडिगो पाउडर दोनों ही पौधे की पत्तियाँ होती हैं, हर्ब्स होता है, इनका छोटा पौधा होता है। इंडिगो की पत्ती मेहंदी की पत्तियों को तोड़कर, सुखाकर, ग्राइंड करके हम तक इस रूप में बेचा जाता है। मैंने यहाँ 4 बड़ा चम्मच इंडिगो पाउडर का लिया है और इसमें इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को डाल रही हूँ। इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बिना इंडिगो पाउडर के भी बालों की जड़ों पर लगाएं। जिन लोग बाल के झड़ने से परेशान हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वे इसे ज़रूर लगाएं। जो लोग मेहंदी लगाते हैं, जो लोग इंडिगो पाउडर लगाते हैं, वे भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को मेहंदी इंडिगो में मिलाकर लगाएं। आप चाहें तो इसे लगाकर आप आधे घंटे ज़रूर रखें। देखिए, मैं धीरे धीरे ही इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल अच्छा चिकना स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जितनी टॉनिक की ज़रूरत है डालें, बाकी टॉनिक को जो मिक्सी के जार में, उसे मैंने अलग हटा दिया है। इस पैक को आधा घंटा रखिए दोस्तों। वैसे भी इंडिगो बालों को काला करता है, मेहंदी बालों को हल्का सा ऑरेंजिश टोन देती है, परंतु इंडिगो और मेहंदी अगर दोनों को एक साथ भी मिलाकर लगाते हैं आप, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका।
बिल्कुल बालों में चटक काला रंग आएगा। केवल मेहंदी लगाएं ना तो उसे रात भर भिगाइए। इंडिगो के साथ मिलाकर लगाएं तो भिगाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत भी इसे लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको हेयर ग्रोथ टॉनिक को लगाकर दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको ये मेहंदी का इंडिगो का जो मैंने पेस्ट बनाकर बताया है उसे लगाकर दिखाऊंगी। ब्रश से लगाएं, टूथब्रश की मदद से लगाएं, अपने हाथों की मदद से लगाएं, आधे घंटे लगा कर रखें। सभी उम्र वाले इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ रेमेडी है, किसी तरह का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कलर या खुशबू नहीं है। सारी नेचुरल चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने आपको ये हेयर ग्रोथ टॉनिक को लगाकर दिखाया, देखिए इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ। थोड़ा सा अगर माथे के पास टपक भी गया है मेरे, अभी मैं इसे साफ़ कर लूँगी कपड़े से। और आधे घंटे लगा कर रखना है इस टॉनिक को, अगर सिर्फ टॉनिक लगा रहे हैं तो। और फिर उसके बाद आप लोग हेयर वॉश करें। तो जितनी अच्छी हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक बालों में कालापन बना रहेगा। मैं खुद आज 58 ईयर की हूँ दोस्तों। इतनी उम्र होने पर अब मेरे कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हुए हैं, ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद नहीं हैं। प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी, बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुकेगा। इसके अलावा इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल आप लोग जब शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल करें। पतला करें शैम्पू को इसी टॉनिक से और फिर अपने बालों पर लगाइए। जितनी अच्छी बालों की केयर करेंगे, बाल लंबे समय तक उतने अच्छे रहेंगे। आंवला खाएं, कड़ी पत्ता खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सप्ताह में 2 बार बालों में तेल जरूर लगाएं। बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं। धीरे धीरे इस टॉनिक को लगा लिया है, अब मैं आपको इस इंडिगो और मेहंदी के पेस्ट को लगाकर दिखा रही हूँ। अगर सिर्फ आगे के बाल सफ़ेद है ना, कई बार जैसे मुझे अचानक बाहर जाना पड़ता है तो मैं इंडिगो को इसी तरह से मिक्स करती हूँ और टूथब्रश की मदद से सिर्फ फ्रंट में जो बाल सफ़ेद हैं उन्हीं पर टचिंग कर लेती हूँ। जब कभी टाइम होता है तो पूरे स्कैल्प पर लगा लेती हूँ। अभी मैं आपको पूरे स्कैल्प पर लगाकर बताने वाली हूँ। बड़ा ब्रश है तो उससे लगाएं, टूथब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें हाथों से भी लगा सकते हैं। पूरे स्कैल्प पर लगाइए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मैंने आंवला डाला है। आंवला क्या करता है, सिर की खुजली को दूर करता है, हमारे सिर में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है आंवला। डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। तो आपको शैम्पू की ज़रूरत ही नहीं है जब आंवला गंदगी को बाहर निकालता है। तो इस पैक को मैंने अच्छी तरह से ब्रश से लगाया है। कई बार जल्दी में होती हूँ तो मैं अपने बालों की लंबाई पर हाथों से भी लगा लेती हूँ। और आधे घंटे के बाद हेयर वॉश आप लोग कर सकते हैं। बालों को बहुत अच्छा कलर मिलेगा, बालों को पोषण मिलेगा। मेरे परिवार से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब करें।